हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल आदमी ऐसा कौन सा काम करता है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है, और ऑर्डिनरी आदमी ऐसा क्या करता है कि वो ऑर्डिनरी बन जाता है। हम लोग ना आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो सक्सेसफुल आदमी है वो अपना पूरा दिन कैसे डिसाइड करता है, कौन कौन से काम को करता है कि वो इतना ग्रेट बन जाता है, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स को ले आता है। यूं ही नहीं कोई आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, सफर में धूप, बारिश और आंधी से टकराना पड़ता है। ऐसे ही ना कोई सफल नहीं हो जाता है। सफल होने के लिए ना रास्ते में जो कठिनाइयां आता है, जो प्रॉब्लम्स आता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसको ना चेंज करना पड़ता है, उससे ना टकराना पड़ता है, तब आदमी जाकर के सफल होता है। ऐसे ही कोई सफल नहीं हो जाता है। आप ना अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना आदत जरूर बदल सकते हैं। और आपका जो आदत है ना, वो आदत क्या करेगा, आपको एक दिन सक्सेसफुल बनाएगा। अगर आप गुड हैबिट्स को जल्दी से अचीव कर लेते हैं, या अगर आप गुड हैबिट्स को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप ना पक्का एक दिन सक्सेसफुल हो जाइएगा। लेकिन यदि आप बैड हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं तो आप ना कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा, फिर आप अनसक्सेसफुल हो जाइएगा। तो आज हम लोग उस हैबिट्स का बात करेंगे जो हमको क्या करेगा, सफलता तक लेकर के जाएगा। तो सबसे पहला हैबिट है सफल होने के लिए, वो है आपका ड्रीम। जो सपना आप देख सकते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को फिजिकली करने से पहले उसको ना अपने दिमाग में उसका पूरा इमेजिनेशन करना पड़ता है। आप क्या करना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आपके अंदर का जो क्रिएटिव पावर है ना, उससे क्या करिए, अपने गोल का, अपने टारगेट का, अपने अचीवमेंट का जो आप पाना चाहते हैं, उसका ना सबसे पहले आप अपने दिमाग में क्लियर और विजुअल इमेज बनाइए। आप सबसे पहले ड्रीम देखना शुरू करिए। आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग कहते हैं किसी को कि मैं मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो शायद किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन आज संभव हुआ। पता है क्यों संभव हुआ? क्योंकि सबसे पहले कोई तो ऐसा होगा जो इस चीज का ड्रीम अपने दिमाग में देखा होगा कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें आदमी एक दूसरे से वर्चुअली बात कर सके। आज हम लोग के पास जितना भी टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी कोई ना कोई अपने दिमाग में उसका ड्रीम देखा होगा, तभी जाकर के वो सक्सेसफुली आज हम लोग तक हो पाया है। तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी सक्सेस पाने के पहले क्या करता है, अपने गोल्स का, अपने टारगेट का ना अपने दिमाग में विजुअल इमेज बनाता है, उसको इस तरीके से अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर देता है कि उसको लगता है कि हां अब ये सच में हो सकता है। दूसरा जो हैबिट होता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए, वो है हमारा गोल्स। सबसे पहले ना गोल्स डिसाइड करो आप। होता क्या है, यहां पे तो 90% से ज्यादा लोग हैं जिनका गोल ही पता नहीं है, और जब तक गोल पता नहीं है तब तक क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप क्या होगे, दूसरे के आइडियाज का फुटबॉल बन जाइएगा ना। इधर चला मैं उधर चला वाला आप गाना सुने होंगे ना, पता नहीं मैं किधर चला, ऐसे ही आपके साथ हो जाएगा। आप ना कुछ नहीं कर पाइएगा। लोग आपको तरह तरह का आइडियाज दे जाएगा, आपको लगेगा ये सही है, आपको लगेगा वो सही है, फिर लगेगा ये सही है, ऐसे कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले ना अपना गोल्स बनाइए, और बनाइए मत, उसको ना पेपर पर लिखिए। गोल्स लिखने से क्या होता है, आदमी 25% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। इसलिए गोल्स को ना अपने पेपर पे लिखिए। जब आपका गोल्स बिल्कुल क्लियरली पेपर पे लिखा रहेगा, तभी तो आपका माइंड जो है अलर्ट होगा और एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। गोल्स अगर पेपर पे लिखा हो ना, तो हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए गोल्स को ना अपने पेपर पर लिखिए। तीसरा आता है प्लानिंग। कोई भी काम को करने से पहले ना प्लानिंग करिए। आप गोल्स तो अपना बना लिए कि ये हमको पाना है, ये हमको चाहिए, अब उसको पाने के लिए प्लान भी तो बनाइए। पेपर में लिख करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता है, उसका प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे आप वहां तक पहुंचोगे, कौन कौन सा स्टेप लोगे, कौन कौन सा एक्शन लोगे कि आप वहां तक पहुंचोगे। और सिर्फ प्लानिंग बना करके छोड़ नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग बनाए अब आपको लगेगा सब कुछ हो जाएगा अपने आप, नहीं, अब एक्शन लेना है आपको। प्लानिंग करने के बाद एक्शन लीजिए। आप कैसे अपने गोल्स तक पहुंचिएगा, आप कैसे सक्सेस तक पहुंचिएगा, आप ना बैठ करके अच्छा सा पहले प्लानिंग करो, खुद से करो, कहीं से रिसर्च करके प्लानिंग करो, और फिर वो एक्शन को लेना शुरू कर दो। एक बार में सारा काम नहीं करना है, छोटा छोटा एक्शन लेना है आपको। एक्शन लेते जाओगे, उसके बाद फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप की ओर अपने आप बढ़ते जाइएगा। अगला जो स्टेप आता है सक्सेसफुल होने के लिए, वो होता है प्लान फॉर टुडे। जितना भी सक्सेसफुल आदमी है ना,
वो हर रोज का अपना प्लान बनाते हैं। वो उन कामों को पहले करते हैं जिस काम को करने से उनको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही अपना दिन बर्बाद नहीं कर देते हैं। एक एक काम को ना प्लान करते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं, अपना लिस्ट नहीं मास्टर लिस्ट बनाते हैं, और मास्टर लिस्ट बना करके अपना काम करते हैं। वो आप ना वो काम करिए जो रिजल्ट देता हो। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन लेना है। बिजी अपने आप को नहीं रखना है। बिजी रखने से कुछ नहीं होता है, और लगातार काम करने से भी कुछ नहीं होता है, हार्डवर्क करने से भी कुछ नहीं होता है। अगर हार्डवर्क करने से आदमी को सफलता मिल जाता है ना, रिक्शा वाला सबसे सफल होता है। तो हार्डवर्क नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले आज के लिए प्लान बनाना है, और उस काम को करना है जो काम आपके गोल से रिलेटेड हो, जो काम आपको आपके गोल तक पहुंचा दे। उस काम को करना है। दिन रात हार्डवर्क करने से कोई सफल नहीं हो जाता है। सही जगह पे काम करने से आदमी सफल होता है। इसीलिए ना सही काम करिए प्लान बना करके। नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस। आप जो काम कर रहे हैं ना उसका फिर एनालिसिस करिए। आप एनालिसिस करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कितना प्रोग्रेस किए हैं, आप सच में गोल तक पहुंच रहे हैं, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एनालिसिस करना जरूरी है। जब तक एनालिसिस नहीं करिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कितना फायदा अब तक पहुंचा, कौन कौन सा फील्ड में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, कौन से एरिया में आपको काम करना चाहिए, कौन से एरिया में आपको काम नहीं करना चाहिए। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद का एनालिसिस करिएगा, अपने गोल्स का, अपने एक्शन का एनालिसिस करिएगा। इसीलिए ना एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद ये पता करिए कि आप कहां पीछे छूट रहे हैं, कौन सा आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, कहां आपको एफर्ट लगाना है, कहां आपको एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, कहां आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद ही ना फिर आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए। अगला आता है ब्रेक योर टारगेट इनटू चंक्स। अपने टारगेट को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए। एक दिन में आप सोचोगे माउंटेन क्लाइंब कर ले, तो कभी नहीं होने वाला है। आज ना पहला स्टेप चढ़ो, पहला सीढ़ी चढ़ो, एक दिन माउंटेन तक पहुंच जाओगे। आज पहला कदम उठाओ। तो अपने टारगेट को क्या करो, छोटा छोटा पीसेस में तोड़ दो, और स्मॉल पीस को फिर अचीव करने का कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं, टारगेट बड़ा बना लेते हैं, फिर जब नहीं कर पाते तो हम लोग को लगता है कि एक्चुअल में ना टारगेट ही बहुत बड़ा है, हमसे पूरा होने वाला ही नहीं है। हम लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं। कमजोर मत मानिए। आप क्या करिए, टारगेट को छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए और छोटे छोटे पार्ट को अचीव करने का कोशिश करिए, ट्राई करिए। आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लीजिए ना। छोटा पार्ट जब आप अचीव कर लेंगे ना तो फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंस्पायर हो जाइएगा। फिर जब नेक्स्ट पार्ट आप अचीव कर लीजिएगा तो फिर अगले पार्ट के लिए इंस्पायर हो जाइएगा। इसलिए उसको ना छोटे छोटे पीसेस में तोड़िए, तब जाकर के फिर आप सफल हो पाइएगा और बड़ा गोल से बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाइएगा। सिर्फ सोच लेने से और एक ही बार एफर्ट लगा देने से कभी नहीं मिलने वाला है। स्मॉल स्टेप्स मैटर अलॉट। छोटा छोटा स्टेप और छोटा छोटा एक्शन ना बहुत मैटर करता है। छोटा स्टेप लीजिए आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंस। 2-4 बार फेल हो जाएं या सफल नहीं हो पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं करना। जब लिस्ट बनाते हैं, जब गोल तय करते हैं तो शुरू का 2-4 दिन ना बड़ा एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद सब बंद, खत्म। तो ऐसे ना कभी सफल नहीं होने वाले। आपके अंदर जिद होना, जिद चाहिए, जिद। आपको ना परसिस्टेंस रखना पड़ेगा, तभी आप उस गोल तक पहुंच पाइएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। जितना भी सफल आदमी है आज तक, सबके अंदर जिद था। असंभव को भी संभव बनाने का जिद था, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया है। ऐसा ही कोई थोड़ी इतिहास रच जाता है, जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिसके अंदर पागलपन होता ना किसी काम को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, दुनिया देखो अच्छा बुरा कहते रहेगा, उसका केयर नहीं करना है। अच्छा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेगा, बुरा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेगा, तो आपको उसका परवाह नहीं करना है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपना परवाह करना है। आपको ना परसिस्टेंस रखना है, अपने गोल्स के लिए पूरा एफर्ट लगा देना है, पूरा एफर्ट लगा देना है आपको। लोग का काम ही है कुछ ना कुछ बोलना, उनको छोड़ दो, उनको मैटर ही मत करो। लोग का तो काम ही है यही। इसलिए आपको क्या करना है ना, उस चीज पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने गोल तक पहुंचना है। गुड थिंग्स टेक टाइम। एक माली जब पौधा को लगाता है ना तो हर रोज पानी देता है, हर रोज उसको सींचता है, हर रोज उसमें एफर्ट लगाता है, तब एक दिन पौधा बड़ा होकर के फूल देता है। माली चाहेगा कि एक ही दिन सारा का सारा पानी डाल दे, एक ही दिन सारा का सारा एफर्ट लगा दे, तो क्या एक ही दिन में फूल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो परसिस्टेंस रखिए ना आप सक्सेसफुल होने के लिए। इतना जल्दी हड़बड़ाना क्यों है? थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय लगता है।
और समय के साथ साथ एफर्ट भी लगता है, तब आदमी सक्सेसफुल होता है। एफर्ट लगाइए, सही दिशा में काम करिए, प्लानिंग बना करके काम करिए, खुद का एनालिसिस करिए, देखिए कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको ना सक्सेस मिलेगा, 100% मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है रिसर्च एंड आस्क योरसेल्फ। आप ना अपने फील्ड में जिसमें आप सफल होना चाहते हैं उस फील्ड का रिसर्च करिए कि आप कैसे वहां तक पहुंचिएगा। खुद से बैठ करके उसके ऊपर ना अपने आगे का रास्ता, अपने आगे का जो टारगेट है, आपको आगे कैसे पहुंचना है, इसका ना आप रिसर्च करिए, खोज करिए, आप ढूंढिए आंसर्स। खुद से ना सवाल पूछिए कि क्या अब तक आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्या आप इससे अपना और ज्यादा बेस्ट दे सकते हैं। आपको कौन कौन काम करना चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। यह आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। आपके अंदर क्रिएटिव पावर है, यहां पर कोई सुपर पावर नहीं आएगा आपके लिए आकर के और आपका काम कर देगा। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए खुद से सवाल करिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। और अपने आप को बढ़िया तरीके से, अपने आप को अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद, सवाल पूछने के बाद फिर उसका आंसर का ना रिसर्च करिए, खोज करिए और फिर उस एक्शन को लीजिए जिससे आप सफल हो जाएंगे। अगर आप खुद से जब रिसर्च करिएगा, अपने आप से सवाल पूछिएगा ना, तो आपका माइंड आपको ऑटो सजेशन देगा, आपको इंस्पायर करेगा छोटे छोटे चीजों से, और फिर इस तरीके से आप सक्सेसफुल हो पाइएगा।